Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome to the online supports program. I am Hafsa, your chemistry teacher from APS Thameal. We are going to discuss chapter number 10, acids, bases and salts. In the last lecture, we have discussed that what are acids and bases. To understand concept of acids and bases, we discussed three important theories: Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, Lewis concept. Then self-ionization of water and concept of pH and pOH. Learning outcomes are: what is pH scale, how is it used to indicate the pH of different solutions, measurement of pH, what are salts, types of salts, methods for making salts and uses of salts. What is pH scale? Chemists use a number of scale from 0 to 14 to describe concentration of H positive ions in a solution called pH scale. pH of 7 indicate a neutral solution, acid have pH less than 7 and bases have pH greater than 7. एक स्केल डिवाइस किया गया, उस स्केल के ऊपर 0 से 14 तक नंबरिंग की गई. 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल pH, 7 से बिलो जितने भी नंबर हैं वो एसिड को इंडिकेट करते हैं और 7 से अबव जितने भी स्केल्स हैं वो नंबर्स हैं वो बेसिस को इंडिकेट करते हैं. What are the methods to use measure pH? Measurement of pH, there are three methods. One is use of pH paper or universal paper, use of litmus paper and use of acid base indicators. फर्स्ट मेथड में जहाँ पे हम पीएच पेपर या यूनिवर्सल पेपर यूज़ करते हैं, उसमें सिंपली क्या किया जाता है कि पीएच पेपर या यूनिवर्सल पेपर को हम डिप करते हैं एक सोल्यूशन के अंदर जिसकी पीएच अननोन होती है. उसके अंदर डिप करते हैं, देन उसको वहाँ से रिमूव करते हैं और उसका कलर एक चार्ट के साथ मैच करते हैं. वो चार्ट जो है वो हमारे पास पहले से गिवन होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के साथ डिफरेंट पीएच मेंशन होती है. सो यहाँ से जिस तरह से यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट पीएच के लिए डिफरेंट कलर्स हैं. सो वो जो हमारा जो हमने पीएच फाइंड करनी थी जिस सोल्यूशन की, उसके लिए जो पीएच पेपर के ऊपर कलर आया है उसको हम इनमें से मैच करते हैं कि किस कलर के साथ वो मैच कर रहा है. सो वहाँ से हमने उसकी पीएच, सपोज हम कहते हैं कि उसका ब्लू कलर आता है जो कि इस 9 वाले ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, इट मीन सोल्यूशन जो है वो बेसिक था. सेकेंड मेथड इज़ यूज़ ऑफ लिटमस पेपर. दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. सेम उसमें यही करते हैं कि कोई भी अननोन पीएच का सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर डिप करते हैं. सपोज अगर रेड लिटमस को हमने उसके अंदर डिप किया है और रेड लिटमस चेंज होके ब्लू हो गया है, तो इट मीन्स कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है. अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो बेसिक है. सिमिलरली इसी तरह से इसके ऑपोजिट होता है, अगर हम ब्लू लिटमस को डिप करते हैं और वो कन्वर्ट होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है, तो इट मीन्स कि वो एसिड है. और अगर उसका कलर चेंज होके चेंज ही नहीं होता तो इट मीन्स वो बेसिक सोल्यूशन है. थर्ड इज़ acid base indicator. Acid base indicator are basically intensely colored organic compound. intensely colored का मतलब है कि उनके बहुत शार्प किस्म के कलर होते हैं. वो हम कुछ ड्रॉप्स किसी भी अननोन पीएच के सोल्यूशन में डालते हैं और जो उसका कलर चेंज होता है उससे हमें पता चलता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. जिस तरह से हम मिथाइल रेड को देखते हैं, मिथाइल रेड को अगर हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो वो रेड कलर देता है और अगर बेस के अंदर करते हैं तो वो येलो कलर देता है. सिमिलरली ब्रोमोथाइमोल ब्लू है और उसको अगर हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो वो येलो कलर देता है और बेस के अंदर वो ब्लू कलर देता है. सिमिलरली फिनोफ्थिलीन है, वो कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर और पिंक कलर देता है बेस के अंदर. एसिडिटी ऑफ स्टमक क्या है? स्टमक जो है उसका बेसिक काम फूड को स्टोर करना और फूड को डाइजेस्ट करना होता है. डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक के अंदर एक स्पेसिफिक एसिड रिलीज़ किया जाता है, स्क्रीट किया जाता है, जिसको HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और almost 2 liter of it is secreted each day by gastric glands. However, sometimes too much acid is secreted in the stomach which causes indigestion. क्यों? समटाइम नॉर्मल से ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं
तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं जब ज़रूरत से ज़्यादा या जो नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा HCl का रिलीज़ हो जाना स्टमक के अंदर क्या कहलाता है, एसिडिटी ऑफ स्टमक। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एचिंग क्या है। एचिंग बेसिकली एक आर्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि ग्लास के ऊपर या मेटल्स के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। इस आर्ट को हम एचिंग का नाम देते हैं। ये किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं कि कोई भी मटेरियल है, जिस तरह से लेट्स सपोज हम ग्लास ले लेते हैं, ग्लास को हम वैक्स से कवर करते हैं। वैक्स से कवर करने के बाद उसके ऊपर डिज़ाइन ड्रॉ किया जाता है या कोई भी जो पैटर्न हमने बनाना है वो उसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद उसको सोल्यूशन, एसिड के सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। एसिड के सोल्यूशन के अंदर जब हम डिप करते हैं तो डिज़ाइन के अलावा बाकी जितना भी वैक्स का एक्सपोज्ड पोर्शन होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, एसिड उसको खा जाता है। तो पीछे सिर्फ हमारे पास जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है वही बच जाता है। समटाइम हम क्या करते हैं, इसी सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर्स की इंक डाल देते हैं ताकि हम कलरफुल पैटर्न्स बना सकें। हाउ लेमन जूस इज़ यूज टू रिमूव अनप्लेजेंट स्मेल फ्रॉम फिश। हमें पता है कि घरों में हम फ़िश की स्मेल को दूर करने के लिए सिरका यूज़ करते हैं या फिर लेमन जूस यूज़ करते हैं। उसकी एक अनप्लेजेंट किस्म की स्मेल होती है फ़िश की, वो किस वजह से होती है, अमीन्स की वजह से होती है। फ़िश के अंदर अमीन्स पाए जाते हैं। अमीन्स क्या होते हैं, अमीन्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। अब क्या किया जाता है कि जब हम उसके ऊपर लेमन जूस यूज़ करते हैं तो लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड अमीन्स को कन्वर्ट कर देता है नॉन वोलेटाइल सॉल्ट्स के अंदर। सो डेफिनेटली सॉल्ट्स की तो कोई स्मेल नहीं होती। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि फ़िश की स्मेल को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या है कि कोई भी एसिड है उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद होती हैं। रिप्लेसेबल का मतलब है कि ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जिनको आप हटा के उसकी जगह किसी और एलिमेंट को, किसी और चीज़ को आप रिप्लेस कर सको, उसकी जगह दे सको। रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन होते हैं यूजुअली उनको मेटल्स रिप्लेस करती हैं। सो अगर एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी मेटल से तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनती है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं HCl है, HCl का हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह सोडियम को रिप्लेस कर दिया गया है, तो रिजल्टिंग हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन गया है। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट। Hydrogen is replaceable. Sodium is a metal atom that has replaced hydrogen atom. Salts are ionic compounds. First part of the name is of the metal ion and second part is the negative part of the atom. ठीक है, जिस तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल का नेम और सेकेंड पार्ट जो है वो नेगेटिव पार्ट जो था यानी क्लोराइड। यहाँ पे इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास HCl है, इसमें हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। हाइड्रोजन की जगह हम सोडियम भी ला सकते हैं, पोटाशियम ला सकते हैं, कैल्शियम ला सकते हैं, यानी ये 3 तरह के सॉल्ट्स बना सकता है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। हाइड्रोजन की जगह सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम कोई भी रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कभी भी जब एसिड को और बेस का रिएक्शन करवाएंगे हम तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास वाटर और सॉल्ट बन जाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड इज HCl, NaOH बेस, रिजल्टिंग क्या आता है NaCl एंड H2O। मीन्स एसिड में से हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव और बेस में से OH नेगेटिव रिएक्ट करते हैं और वाटर बना देते हैं। सो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे कि किस तरह से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है, वो लिखने का तरीका ये है कि हमें पता हो कि किसी भी रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं और उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, बाय नेम अगर हमें पता है। फिर हमारे पास सो फर्स्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स कौन से हैं बाय नेम। सेकेंडली हमें उनके फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, जब हमें रिएक्टेंट्स पता है, हमें प्रोडक्ट्स पता हैं और उनके नेम्स हमें पता है और हमें उनके फार्मूलाज आते हैं तो हमने सिंपली लिख लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो आ जाता है इक्वेशन को बैलेंस करने का। इक्वेशन बैलेंस करने का ये तरीका है कि हम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं बेसिकली उनको काउंट करते हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स पे।
ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे पहली इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पे H2CO3, कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर है। लेकिन ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। किस तरह से अनबैलेंस्ड है? अगर हम रिएक्टेंट्स वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट्स वाली साइड पे। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन काउंट किए जाएं तो यहाँ पे 4 हैं और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 3 और 4 है। मींस ऑक्सीजन बैलेंस्ड है बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने से पहले एक चीज़ और जो इम्बैलेंस है वो सोडियम आयन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 सोडियम है, यहाँ पे देखें तो 2 सोडियम है। सो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ 2 लगा देंगे। इस सेकंड इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऐड कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, हम दोबारा से काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गए। और अगर यहाँ पे देखे जाएँ तो 3 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये। इस फिलहाल इस 2 को जो रेड लिखा हुआ है इसको इग्नोर करें। 3 और यहाँ पे 1, 4 और रिएक्टेंट्स में 5 ऑक्सीजन है। तो इसको किस तरह से हम बैलेंस करेंगे? हम अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लगा देते हैं तो अब यहाँ पे 2 और 3 5 एंड सिमिलरली रिएक्टेंट्स में भी 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। हमने सोडियम को भी बैलेंस कर लिया और ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया। अब लास्ट चीज़ जो रह गई है, हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 2 2s are 4 और यहाँ पे 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। सो 4 और 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम नाइट्रेट है, वाटर है। बेरियम अगर देखा जाए तो बेरियम बैलेंस है दोनों साइड्स पे। अब ऑक्सीजन देखते हैं। 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 2 ऑक्सीजन ये। तो रिएक्टेंट्स में टोटल 5 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो 3 2s are 5 और 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखें तो 2 और 1, 3 जो है वो रिएक्टेंट्स में हैं और 2 जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है? यस, एंड थर्ड चीज़ अगर हम देखें तो नाइट्रोजन भी मौजूद है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन 2 हैं, ये देखें ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। और अगर रिएक्टेंट्स में देखे जाएं तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। सो हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। सो टू बैलेंस नाइट्रोजन हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट में सबसे पहले यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। 2 जब हमने ऐड कर दिया तो अब हम दोबारा से काउंट करते हैं। हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गए रिएक्टेंट्स में। सो 2 ऐड करने के बाद 2 और 2 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में और 2 हैं प्रोडक्ट्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स में यहाँ पे वाटर के साथ अगर 2 ऐड कर देते हैं तो ये 2 2s are 4, यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब थर्ड चीज़ ऑक्सीजन रह गई है। ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो 3 2s are 6 एंड यहाँ पे क्योंकि हमने 2 ऐड कर लिया था तो 2 यहाँ पे। सो 6 7 8 ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पे देखें 3 2s are 6 एंड 2 यहाँ पे। सो ये कितने हो गए ऑक्सीजन? सो 8 ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में और 8 ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स में। सो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। सो इस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट 10.5 है, इसमें 1 2 3 आपको क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको आपने खुद बैलेंस करना है, ये आपका होम टास्क है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। 3 टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। पहले 2 टर्म्स में आपको डिफरेंस करना बता देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन एंड पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सल OH ग्रुप्स हैं उन सब को रिप्लेस कर दिया जाए। यानी लेट्स सपोज एक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन हैं तो उन दोनों के दोनों को हमने सपोज सोडियम से रिप्लेस कर दिया, यानी 2 हाइड्रोजन की जगह 2 सोडियम लगा दिए, तो इसको हम कहेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और अगर हम क्या करते हैं कि अगर लेट्स सपोज 2 हाइड्रोजन हैं और वहाँ से हम 1 हाइड्रोजन वहीं पे रहने देते हैं और 1 हाइड्रोजन की जगह कोई मेटल रिप्लेस कर देते हैं,
तो इसको हम कहते हैं पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। A salt containing a replaceable hydrogen atom are formed by partial neutralization of an acid is called acid salt। यानी अगर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हम कर रहे हैं, यानी अभी भी उसके अंदर हाइड्रोजन कोई मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे कि वो एसिडिक सॉल्ट है। वेयर एज अ सॉल्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी है, यानी आपने सारे हाइड्रोजन या सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। जिस तरह से नीचे इक्वेशन में देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे एसिड सॉल्ट। और जो Na2CO3 है, दिस इज़ नॉर्मल सॉल्ट। सेकेंड में देखें NaHCO3 प्लस और Na2 वही सेम है, पहला वाला एसिड सॉल्ट और सेकेंड वाला नॉर्मल सॉल्ट। Similarly, a salt containing replaceable OH group are formed by the partial neutralization or a polyhydroxy base is called a basic salt। पोलीहाइड्रोक्सी बेस का मतलब ये है कि जो OH ग्रुप हैं वो एक से ज़्यादा लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा, पोली मतलब मैनी, और वो जो OH हैं, जैसे यहाँ पे जिंक में देखें, जिंक के साथ 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम अगर इसमें से एक OH ग्रुप को रिप्लेस करके हमने वहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो उसमें भी हमने एक OH को रिमूव करवा के वहाँ पे CH3COO लगा दिया है यहाँ पे, यानी एक OH अभी भी वहाँ पे मौजूद है, यानी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है और OH ग्रुप साथ अभी मौजूद है। तो इस तरह के सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। नाउ सॉल्ट बनाने के तरीके क्या हैं? सॉल्ट बनाने के भी 5 मेथड्स हैं। या तो सिंपली आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, या फिर किसी एसिड को मेटल ऑक्साइड लाइक कॉपर ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मीन्स किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड मेथड जो है उसमें एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिस तरह से 2HCl प्लस Mg इज़ अ मेटल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, कोई भी मेटल आप ले लें, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। देन फोर्थ मेथड इज़ एसिड को मेटल कार्बोनेट, जिस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लें, तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। बेसिक जो हमारी प्रोडक्ट है वो सॉल्ट है, जैसे आप देख सकते हैं सब रिएक्शंस में सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जो लास्ट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि 2 डिफरेंट सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाते हैं। अब जब हम 2 डिफरेंट सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेता है। जिस तरह से सिल्वर को हम, जिस तरह AgNO3 है और NaCl है, सो जो Ag का NO3 है वो हम दूसरे NaCl, सो Cl की जगह हम NO3 लगा देते हैं, सो NaNO3 और AgCl, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम इनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं उनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं। सो ये 5 मेथड्स हो गए। अब यूजेस कहाँ पे हैं? सॉल्ट का जो एक सबसे बेसिक यूज़ है, जो सबसे कॉमन यूज़ है, ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब ये है कि फ़ूड वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, यानी अगर हमने किसी फूड को, किसी सब्ज़ी को, किसी फ्रूट को, किसी रेडीमेड खाने को एक लंबे अरसे तक सेव करना है, तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स होते हैं जो कि उसको लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे अरसे तक सेव रह सकते हैं। बेसिकली ये करते क्या है कि ये इनहिबिटर्स होते हैं फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस के। फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस का मतलब ये है कि जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं फूड के अंदर, ये उनको रोक देते हैं, उनको स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड ख़राब नहीं होता, फूड ज़्यादा अरसे तक सेव रह जाता है। समटाइम्स हमें एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में या बहुत दूर दराज इलाकों में फूड को सप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम खानों को डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स के साथ प्रिजर्व कर लेते हैं। इसी तरह से घरों में ये अचार वगैरह बनते हैं, उनके अंदर भी सॉल्ट डाले जाते हैं। सो डिफरेंट फूड, चाहे सब्जियां हैं, मीट है, फ्रूट है, किसी भी किस्म का फूड है जिसे हमने थोड़े लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करना है कि वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं। अब साल्ट्स किस तरह के हो सकते हैं? लाइक सल्फाइड्स और बेंजोएट्स आर बीइंग यूज्ड इन फूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। हम यानी हज़ारों सालों से, ये बहुत कदीम तरीका है और इसको अब तक यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। अगर हम चैप्टर की समरी देखें तो सबसे पहले स्टार्ट में हमने एसिड्स को और बेसिस को डिफ़ाइन किया। एसिड और बेसिस को डिफ़ाइन करने के लिए 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के कंसेप्ट्स आए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो
एक पहला था आर्हेनियस। आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो H पॉजिटिव आइंस देते हैं। ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर हैं, और लिविस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। अगर इसी एसिड को कंबाइन करते हैं हम किसी बेस के साथ तो वो सॉल्ट बना देते हैं। सिमिलरली बेस को अगर स्टडी करते हैं तो आर्हेनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोक्सिल आइंस देते हैं, और ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दीज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, और लिविस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और अगर बेसिस को कंबाइन करते हैं एसिड्स के साथ तो ये भी सॉल्ट बना देते हैं। नाउ सॉल्ट जो है वो 3 टाइप के हैं। अगर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बन रहे हैं तो वो एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट हैं, और अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बन रहे हैं तो दीज आर नॉर्मल सॉल्ट्स। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट 10.4, सेल्फ असेसमेंट 10.7 और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, 3, 7, थिंक टैंक, इन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस गिवन है। रिटर्न वर्क है आपका सेल्फ असेसमेंट 10.4, 10.5 एंड 10.7, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 3, 4 एंड 7 प्लस थिंक टैंक। इसके अलावा पेज 45 पे एक प्रोजेक्ट गिवन है आपको टेक्स्ट बुक में, वो आपने खुद से करना है। सो ये आपका रिटर्न वर्क है, एंड एक चीज़ याद रखें कि रिटर्न वर्क आपने लूज शीट्स के ऊपर करना है। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।